सरकार कह रही है कि बहुत अच्छा काम है, बहुत फायदा होगा, ये होगा। तो फायदा क्या होगा वो सरकार स्पष्ट तो अभी तक बताए। चलो 11 गांव का दिया है कि हम कोर एरिया बनाएंगे, जिसमें 11 गांव प्रभावित हो रहा है, और उसके बाद 22,000 एकड़ लेगा पूरा विकास करने के लिए सरकार लगी। तो 22,200 एकड़ में तो बहुत सारा गांव आ जाएगा ना उसमें। किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री के बाबूजी के नहीं ना है पूरा मतलब एरिया। अब सरकार जनता की बात नहीं मानेगी, आप लोकतंत्र के मुख्यमंत्री हैं, नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा। जी नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह भारती और आप देख रहे हैं सिटीयोग खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म सिटीयोग न्यूज। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए समाज सेवी गया के हैं। आपने सुना था कि किस तरह से बिहार की सरकार ने 11 शहरों में टाउनशिप के लिए ऐलान कर दिया है और इसके बाद सड़क से लेकर सदन तक चर्चा चल रही है। प्रकाश जी, आपका स्वागत है सिटीयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म सिटीयोग न्यूज पर। क्या बोलना चाहेंगे? आप लगातार सड़क पर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, कई दिनों से कर रहे हैं, और आप लोग की आवाज को भी लोग बुलंद किया है बिहार विधानसभा परिषद में। क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो आपके माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जो विधान परिषद में हम लोग का आवाज को उठाया गया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो किसान का मैटर है उसको सदन तक पहुंचाया गया। कि भाई प्रॉब्लम है, सरकार तो अभी जब भी देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से देख रहे हैं कि सरकार कह रही है कि बहुत अच्छा काम है, बहुत फायदा होगा, ये होगा। तो फायदा क्या होगा वो सरकार स्पष्ट तो अभी तक बताए। जैसे कह रही है सरकार कि हम जमीन लेंगे तो हम 45% किसान को जमीन का रख लेंगे विकास के लिए और 55% रिटर्न कर देंगे। तो भाई आप जो 45% जमीन लीजिएगा उसके एवज में किसान को क्या दीजिएगा? या कोई किसान पूरा जमीन देना चाहते हैं तो उसको आप क्या दीजिएगा? पार्टनर रखिएगा उस टाउनशिप में, या तो मतलब कोई रेट लगा के दीजिएगा। अब रेट आप कैसे तय कीजिएगा? अब जो जमीन है जो रोड किनारे है उसका रेट है 50 लाख रुपए कट्ठा, रोड से अंदर है उसका कुछ है, आपका सरकारी वैल्यू है वो कुछ है। तो कैसे आप तय कर पाइएगा कि मतलब किसान को तकलीफ ना हो कि भाई हमको रेट कम मिला? जो ऐसे किसान हो जो जमीन देना चाहते हो उनको तकलीफ ना हो। अगर वैसे किसान भी हैं बहुत सारे लोग कि वो चाहते हैं कि हम अपना जमीन को दें ही नहीं, तो उसके लिए आप क्या खेती करें, खेती करेंगे, हमको जीवोपार्जन का वो साधन है। अब कितने गांव प्रभावित होंगे? जैसे कि आप नगर की बात कर लें, जो गया जी में नगर टाउनशिप अगर बनता है तो कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं इससे? देखिए अभी तो 11 गांव का दिया है कि हम कोर एरिया बनाएंगे, जिसमें 11 गांव प्रभावित हो रहा है, और उसके बाद 22,000 एकड़ लेगा पूरा विकास करने के लिए सरकार लगी। तो 22,200 एकड़ में तो बहुत सारा गांव आ जाएगा ना, उसमें बहुत सारा गांव का मतलब जमीन चली जाएगी। तो सरकार पहले एक प्लेटफार्म बनाए ना, किसानों से बैठ के बात करे कि हम ऐसे करना चाहते हैं, आपको प्रॉफिट ऐसे होगा, तब ना आप कह दिए कि 45% ले लेंगे और 55% दे देंगे। अरे भैया तब 45% अब तो रहती जमीन ले लीजिएगा। अब जो बिहार सरकार की जमीन है, तो कौन ऐसा मौजा है जिसमें 25% जमीन बिहार सरकार की नहीं है? आज बिहार सरकार की जमीन का उपयोग कौन कर रहा है? ठीक है, सरकार की कुछ योजना आ रही है, उसमें सरकार का योजना लागू हो रहा है, लेकिन जब तक सरकार की योजना नहीं आ रही तब तक उसमें गाय बकरी चल रही है, किसान का चल रही है, जनता का चल रही है। लेकिन एक सवाल अब यहाँ पर ये होता है कि आप लोग का जो आंदोलन, सड़क से निकला हुआ आंदोलन, अब कोर्ट तक भी पहुंच गया। मामला क्या है? मतलब कोर्ट में क्या दायर किया आप लोग? हाँ, हम लोग देखिए रीट याचिका दायर किए हैं सब किसान मिलके कि भाई हम लोग जमीन नहीं देना चाहते हैं। अब मान लीजिए हम लोग को पैसा की जरूरत होता है तो आधा कट्ठा जमीन हम लोग बेच देते हैं। बेटी का ब्याह करना हो, बहन का ब्याह करना हो, या किसी का मतलब रोग हो, बीमारी हो, तो उसके लिए आधा कट्ठा जमीन बेच के हम लोग काम चला लेते हैं। अब आप पूरा जमीन लेके और पैसा एक बार दे दीजिएगा तो पैसा तो रहेगा नहीं। अभी का क्या समस्या है? लोग क्या जूझ रहे हैं? जैसे कि अभी तो खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया गया है ये एरिया में पूरा। अभी सबसे बड़ी समस्या है कि मान लीजिए किसी का बेटी का शादी करना हो, वो तो बेचारा जमीन बेच नहीं सकता है। किसी का माता पिता भाई बहन कोई इलाजरत हो, बड़े गंभीर बीमारी की चपेट में हो, उनको पैसा की आवश्यकता हो, तो बेचारा मर ही ना जाएगा। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि आप जमीन देना है तो हमको दीजिए और फिर हम उसके एवज में आपको 1 महीना के अंदर में पैसा देंगे। कौन है सरकार के? कौन मतलब कोई सरकार का आदमी वो आवे ना, हमको बतावे कि हाँ आप जमीन दीजिएगा तो इसका ये रेट है, इसको ये रेट देंगे। ऐसी केकरा जमीन मत दे दे हम भाई। सरकार तो कह देती है, 4 गो मीडिया वाला बुला कह देती है, तो कहाँ प्लेटफार्म पे आ जाता है? कौन है सरकार की जमीन वाला? का रेट देगा पहले वो तो बतावे। आप रेट देती है, कौची हमारे मार्केट वैल्यू है, कौची उसको तय कौन करेगा? सरकार के दुगो आएगा दलाल, वो तय करेगा। अरे भाई सार्वजनिक तौर पे होना चाहिए ना रेट तय, कि जिससे किसान भी खुश रहे कि हाँ भाई हमको ठीक है जो देना चाहता है। अब जबरदस्ती लीजिएगा तो फिर तो लोग ये सारी बात को लेकर एमएलसी सुनील सिंह ने भी आवाज उठाया था बिहार विधान परिषद में। जी हाँ,
वो उठाए थे आवाज। हम लोग भी अपना जो रीट आज का दायर किए थे, हम लोग भी जाके विधानसभा में दिए थे, सर्वजीत पासवान को भी दिए थे। और मतलब हम आप लोग प्रतिनिधि से गुहार लगाए थे कि भाई हमारी आवाज को सदन तक पहुंचाया गया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। क्या लगता है कि सरकार आप लोग की बात मानेगी या आपके एक मंच पर आकर बातचीत होगा इस पर? सरकार बात नहीं मानेगी तो सरकार राजतंत्र थोड़ी है, मुख्यमंत्री के बाबूजी के नहीं ना है पूरा मतलब एरिया। अब सरकार जनता की बात नहीं मानेगी, आप लोकतंत्र के मुख्यमंत्री हैं, नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा? आंदोलन करेंगे हम लोग। आंदोलन तो जारी है आप लोग? हम और बेहतरीन ढंग से करेंगे। अभी तो आंदोलन जारी है, तो मीडिया वाले भी सिर्फ सरकारी के बतिया सुनाते हैं, हमने की बतिया कहाँ सुनाता है कोई? जो बड़ा प्लेटफॉर्म है मीडिया का, वो तो सरकार जो डीएम डीआईजी आईजी जो बोलता है आके बोल देता है कि बहुत खुश है जनता। अरे भाई जनता से कभी इंटरव्यू लो ना, जो वास्तविक है। अब वैसा जनता से लेकर के जेकर यहाँ जमीन में नहीं है और वो आके बोलेगा कि यार बहुत अच्छा काम हो रहा है। अरे भाई जेकर यहाँ 20 बीघा जमीनवा जा रहा है, 10 बीघा जमीनवा जा रहा है, उसका इंटरव्यू लो। अब विदेश से आके कोई बस गया है एक कट्ठा लेके और भाषण दे कि बहुत अच्छा टाउनशिप में विकास हो जाएगा, तो उसका बतिया के थोड़ी लेके चलेंगे। जो वास्तविक किसान है उसको जाके इंटरव्यू ले मीडिया वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भूमि बचाओ आंदोलन से जुड़े प्रकाश यादव, जो कि ग्राम पंचायत धनसिर के मुखिया जनप्रतिनिधि भी हैं, समाज सेवी भी हैं। इनके नेतृत्व में कई आंदोलन पहले भी किया जा चुका है। इनका साफ कहना है कि सरकार को किसानों से बात करनी होगी। सरकार जमीन रियल रैयत को क्या फायदा हो रहा है उनको बताना पड़ेगा, फिर किसी तरह का फैसला ले। नहीं तो हम तो आंदोलन करने के लिए बाध्य है। आंदोलन जारी रहेगा। अब आगे देखिए आंदोलन कहाँ तक पहुंचता है। बहरहाल जो मामला है कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब कोर्ट क्या फैसला सुनाती है ये भी देखने वाली बात होगी। बिहार विधान परिषद में भी बात का चर्चा हुआ, जिसपे सभी लोगों ने कहा, एक मत में कहा कि किसानों की हित के लिए और वो रैयत जिनकी बेटियां हैं, जिनकी बहन है, जो शादी कर कर ही गुजारा करते हैं, जमीन बेचकर ही करते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो जमीनी स्तर पर जानना जरूरी है। लेकिन सरकार ने जो फैसला लिया है हवा हवाई में लिया है। इनका साफ कहना है कि उनको आकर किसानों से बात करनी चाहिए, उनको किसानों को बतानी चाहिए कि क्या आपका एजेंडा है, किस तरह से आप डेवलप करेंगे, क्या मापदंड होगा